हेलो एवरीवन, अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। आज हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। तो देखो बेटा, जब एक लड़की और एक लड़का सेक्स करते हैं, है ना, तो लड़का क्या देता है? स्पर्म, लड़की देती है ओवम। और जब स्पर्म और ओवम जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। पर जितना मैंने बोला उतना आसान नहीं है, ठीक है, बहुत नाटक है फर्टिलाइजेशन होने में। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लड़कों के पास क्या होता है? पैन होता है, और लड़की के पास होल होता है जहां वो लोग अंडरवेयर पहनते हैं। जब वो दोनों पार्ट, पैन जब होल में घुस जाता है तो वो पिचकारी छोड़ता है जिससे व्हाइट व्हाइट कुछ निकलता है, उसको बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं? सीमेन। और सीमेन में होता है स्पर्म। स्पर्म होता है राजकुमार की तरह, और ओवम बहुत अंदर होती है। तो जो होल है ना, वो आपको मालूम पड़ेगा वो पूरी पाइप है, और वो पाइप में सबसे आखिरी वाली जो पाइप है उसके अंदर आपको ओवम मिलेगी। ओवम महारानी की तरह है ना, जब स्पर्म और ओवम मिलेंगे तो बच्चा बनेगा। तो जो पाइप है ना, ये पाइप के अलग अलग हिस्से हैं। जो होल है, ये होल एक पाइप में जाता है, और पाइप के अलग अलग हिस्से हैं। पाइप को कैसे याद रखोगे? एफयूसी कैसे याद रखते हैं? एफयूसी के एफ फॉर फॉलोपियन ट्यूब, यू फॉर यूटेरस, सी फॉर सर्विक्स, और सबसे नीचे वाले के को उल्टा कर दो तो वी बन जाता है वी फॉर वजाइना, है ना। सबसे बाहर फॉलोपियन ट्यूब, फिर यूटेरस, फिर सर्विक्स, फिर वजाइना। तो फॉलोपियन ट्यूब, फीमेल का जो होल है, वो होल में पाइप जाती है, पाइप को क्या नाम है? वजाइना। फिर वजाइना ऊपर खुलती है सर्विक्स, सर्विक्स खोलता है यूटेरस, और यूटेरस खोलता है फॉलोपियन ट्यूब। तो मैं हूं पाइप, दो फॉलोपियन ट्यूब, एक यूटेरस, नीचे सर्विक्स, और नीचे की तरफ है वजाइना। क्या है? वजाइना। तो जब एक लड़का सेक्स कर रहा है, ये उसका पेन है, ये उस फीमेल का होल है जहां दोनों अंडरवेयर पहनते हैं, तो ये पेन घुसा तो कुछ पिचकारी जैसा छोड़ेगा, और इस वजाइना से वो पिचकारी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है फर्टिलाइजेशन होने के, सबसे पहला होना चाहिए इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब क्या? जब लड़के का पेन और लड़की का होल रहता है, तो जब लड़का पेन में से कुछ व्हाइट व्हाइट निकलता है, उस व्हाइट व्हाइट को सीमेन बोलते हैं, और उस व्हाइट व्हाइट के अंदर ट्रांसपेरेंट स्पर्म होते हैं। स्पर्म व्हाइट व्हाइट नहीं होते, स्पर्म ट्रांसपेरेंट होते हैं। वो व्हाइट व्हाइट दुनिया भर की चीजें हैं, ओके। तो वो जो स्पर्म निकले, उसके सीमेन के अंदर जो स्पर्म है, वो उसमें जम जाएंगे। कैसे जम जाएंगे? जमने के लिए कुछ प्रोटीन्स हैं, जमने के लिए कुछ प्रोटीन है जो उसको कोगुलेट कर देंगे। क्या कर देंगे? कोगुलेट मतलब जमा देंगे। क्या कर देंगे? जमा देंगे। तो इंसेमिनेशन क्या है? स्पर्म, लड़का लड़की, समझो ये लड़का है, ये अपनी लड़की है, और दोनों ने मस्त, लड़के ने इसको पहन दिया, लड़की के पास होल था, तो जहाँ पे अंडरवेयर पहनते, लड़के ने कुछ व्हाइट व्हाइट छोड़ दिया अंदर, तो उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। वो जो स्पर्म है ना, जो सीमेन है ना, उसके अंदर स्पर्म होता है, जो व्हाइट व्हाइट उसके अंदर स्पर्म होता है, बस। तो स्पर्म बहुत कम परसेंटेज है, बाकी 10 से 15% खाली स्पर्म होता है, बाकी दुनिया भर का फ्लूइड होता है। वो व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है ना, उसमें 10 से 15% स्पर्म है, बाकी सब दुनिया भर की चीजें हैं। तो उसमें एक चीज होती है जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, अपना कोगुलेंट होता है। तो बेसिकली वो जब लड़की लड़के सेक्स करते हैं, तो वो व्हाइट वाली जो चीज है ना, जो निकल रहा है, वो जम जाता है, ठीक है। वो जम कैसे जाता है? वो एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं फाइब्रोनोजेन, तो जमा देता है, और उसके बाद धीरे धीरे स्पर्म बाहर निकलता है। कुछ लाइटिक एंजाइम्स होते हैं तो धीरे धीरे तो स्पर्म भी जम जाते हैं, फिर धीरे धीरे कोई केमिकल होते हैं जिससे वो स्पर्म धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हैं, ठीक है। तो पहले जमाने का काम किया किसने? किया फाइब्रोजन। उसके बाद धीरे धीरे स्पर्म ऊपर रिलीज होते हैं। तो एक लड़की के अंदर कितने स्पर्म हो सकते हैं? WHO के हिसाब से 15 मिलियन से 300 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन तक, ठीक है। पर उससे लाइक अगर 15 WHO के हिसाब से, पर आपकी बुक के हिसाब से 200 मिलियन, 300 मिलियन, 400 मिलियन स्पर्म हो सकते हैं। पर अगर लड़का चर्सी है, लड़का सिगरेट पीता है, लड़का बेवड़ा है ना, लड़के की आदतें खराब है, लड़का ड्रग्स लेता है, गांजा लेता है, हशीश लेता है, चर्सी एक नंबर का, दिन भर हीरोइन लेके सोया रहता है, तो उस लड़के का स्पर्म काउंट कम हो जाता है। लड़का जिम जाता है, पर जिम जाने के बाद भी बॉडी नहीं बन रही, स्टेरॉइड लेके बॉडी बना रहा है, तो भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तो समझो ये नॉर्मल लड़का है जिसने सेक्स किया, चर्सी भी नहीं है, सिगरेट भी नहीं पीता है, उसने सेक्स किया। चर्सी होगा स्पर्म कम हो जाएगा। तो जो नॉर्मल लड़का है उसने सेक्स किया, तो नॉर्मल लड़के ने क्या दिया? स्पर्म दिया। क्या दिया? बहुत सारे स्पर्म। जब सेक्स किया तो बहुत सारे स्पर्म दिया। ये स्पर्म तैरेंगे ऊपर की तरफ। क्या करेंगे? तैरेंगे ऊपर की तरफ। किधर तैरेंगे? वजाइना से यूटेरस सर्विक्स। कितना टाइम लगेगा? और यहाँ ये जो फॉलोपियन ट्यूब है ना, यहाँ पे बैठी रहती है अपनी ओवम। क्या बैठी रहती है? ओवम। लड़के स्पर्म बनाते, फीमेल क्या बनाती है? ओवम।
तो ये स्पर्म तैरेंगे तैरेंगे तैरेंगे। अब स्पर्म तैरते हैं, इनको तैराएगा ये जो यूटेरस है ना, ये दबने लगेगा। देखो अब लड़की लड़का सेक्स करते हैं ना, तो लड़की को खुशी होती है ना, बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स किया या पति के साथ सेक्स किया तो खुशी होती है, तो खुशी के मारे ऑक्सीटोसिन निकलता है और ये यूटेरस को दबाता है ऐसे। ये यूटेरस जो पाइप है इसको ऐसे दबाएगा, इसके दबाने की वजह से स्पर्म ऊपर जाएगा। तो देखो जब स्पर्म वजाइना से पास हो रहा था ना, तो बहुत सारे स्पर्म मर गए, बहुत सारे मर गए। कैसे मर गए कि वजाइना थोड़ा एसिडिक होता है। एसिडिक मतलब एसिडिक क्यों होता है? वजाइना के अंदर दूध निकलता है, तो दूध में क्या होता है? लैक्टोज। तो वजाइना में भी लैक्टोज होता है, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वजाइना में, वो लैक्टोज खाते हैं और सुसु कर देते हैं, मुद देते हैं। तो सुसु कर देते हैं ना वो लोग, तो बेसिकली जो खाएगा वो निकलेगा भी ना, तो बैक्टीरिया वजाइना में रहते हैं और वो दूध को खाते हैं और एसिडिक सुसु बनाते हैं, जिसके से बहुत सारे स्पर्म मर जाते हैं और कुछ ही स्पर्म यूटेरस में पहुंच पाते हैं। तो वजाइना में बहुत सारे स्पर्म मर जाते हैं और वजाइना यूटेरस के बीच में एक मुंह जैसा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स में से खुलता है ना, बीच में छेद होता है, उसमें से स्पर्म यूटेरस में जाते हैं। किधर जाते हैं? यूटेरस में। अब यूटेरस के अंदर फोल्ड होता है, ऐसे इसकी दीवार जो होती है ना, इसके अंदर फोल्ड होता है, इसके अंदर स्पर्म छुप जाते हैं। ठीक है, कुछ स्पर्म इसके अंदर बंद भी जाते हैं और कुछ छुप छुप के ऊपर जाते हैं। और फॉलोपियन ट्यूब, अभी यहाँ पे दो रास्ते हैं, यहाँ पे एक रास्ता है, यहाँ पे एक रास्ता है। अब स्पर्म बोलता है भैया किधर जाऊं? कुछ इधर जाते हैं, कुछ इधर जाते हैं। जो किस्मत वाले होंगे वो ओवम से पहुंच पाएंगे। ओवम इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अगर इधर हुआ, अब स्पर्म को तो पता नहीं किस साइड जाना है, तो चांस की बात है। तो कुछ स्पर्म इधर जाते हैं और कुछ स्पर्म उधर जाते हैं। अब एक फीमेल के अंदर एक स्पर्म कितने सारे स्पर्म बन सकते हैं? तो एक लड़के के अंदर मैंने आपको बताया ना 500, 400, 300 मिलियन हो सकते हैं। 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो 400 मिलियन 500 मिलियन स्पर्म। अगर चर्चा होगा तो स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, स्पर्म कम हो जाएंगे। और WHO के हिसाब से 15 मिलियन से 200 मिलियन नॉर्मल काउंट है, पर आपकी बुक के हिसाब से 200-300 मिलियन होता है। और जो चर्चिले होते हैं उनका स्पर्म काउंट कम है। तो अगर ये स्पर्म है, कितने सारे स्पर्म वजाइना में मर जाएंगे, वजाइना एसिडिक है। कितने सारे स्पर्म यूटेरस में पहुंच जाएंगे, मतलब बोलते हैं ना ये ओवम तक खाली एक मिलियन में पहुंच पाता। तो अगर लड़के के पास 400 मिलियन स्पर्म है तो खाली 400 ही स्पर्म ओवम तक पहुंच जाएंगे। क्यों? वजाइना में कितने मर जाएंगे एसिडिक के मारे, यूटेरस में छुप छुप के कितने मर जाएंगे, और कितने सारे हमारे योद्धा सेल होते हैं इधर, वो योद्धा सेल इन स्पर्म को खत्म कर देंगे। और जब ये फॉलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं ना, फॉलोपियन ट्यूब में बाल होते हैं, ये बाल है ना ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे। तो स्पर्म को इस बाल के तैरना है, इन बाल को पार करना है। तो पार करने में बालों में फंस जाते हैं। बाल ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, बाल नहीं होते, बाल ऐसे। फॉलोपियन ट्यूब समझो, ये फॉलोपियन ट्यूब है, इधर स्पर्म आ रहा है, ये यूटेरस से स्पर्म आ रहा है फॉलोपियन ट्यूब में, तो इधर बाल होते हैं इस ट्यूब में जो उसको धक्के मार के ऐसे पकड़ लेंगे और कितने सारे स्पर्म इन बालों में फंस जाते हैं तो मर जाते हैं। कुछ 400 स्पर्म ही पहुंच पाते हैं अपनी ओवम प्रिंसेस के पास। ओके, पर जब ये फ्लूइड में गुजर रहे थे स्पर्म, तो इनके टकला जो होता है, टकले के ऊपर शक्कर लगी होती है। जैसे लोग टकले पे टोपी पहनते हैं, तो स्पर्म लोग होते हैं ना, स्पर्म लोग के टकले में शक्कर लगी होती है। अगर वो शक्कर धुली नहीं गई तो लड़की के ओवम और स्पर्म नहीं मिलेंगे। देखो लड़कियों को बहुत नाटक है, उनको पति चाहिए टकला, ओवम है ना, उसको बहुत नाटक है, उसको चाहिए पति टकला। ओके, नॉर्मल पति नहीं चाहिए, बोले मुझे ऐसा पति चाहिए जिसका टकला साफ हो। तो साफ करने के लिए क्या होता है, ये फ्लूइड जो है ना, ये जो फ्लूइड में जो तैर के आ रहे हैं ना, ये सब इधर पूरा पानी भरा रहता है। यूटेरस के अंदर पानी सब कुछ होता है, इसको फ्लूइड बोलते हैं। यूटेरस का जो फ्लूइड होता है उसमें पानी में तैरते आते हैं, उनका टकला साफ हो जाता है, तो उनके टकले में शक्कर और कोलेस्ट्रॉल रिमूव हो जाता है। तो जब टकले में शक्कर कोलेस्ट्रॉल रिमूव होता है तो इसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन। अगर टकले से शक्कर और चर्बी नहीं निकली स्पर्म के, तो स्पर्म ओवम से जुड़ ही नहीं पाएगा। देखो पहले क्या होता था ना, साइंटिस्ट लोग को लगता था, साइंटिस्ट लोग ने क्या करे, स्पर्म निकाले थे लड़के से और ओवम को कांच में फ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, फ्यूज ही नहीं हो रहा था। उनको बाद में मालूम पड़ा कि फीमेल के पाइप में कुछ फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड से स्पर्म के टकले को साफ करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन। स्पर्म के टकले में, इमेजिन करो हमारे टकले में बाल होता है, स्पर्म के टकले के ऊपर शक्कर और चर्बी होती है, उसके टकले को साफ करने को क्या बोलते हैं?
कैपेसिटेशन। क्या बोलते हैं? कैपेसिटी। जब टकला साफ हो जाता है स्पर्म का, स्पर्म के अंदर बहुत सारे कैल्शियम आ जाते हैं और स्पर्म और तेजी से भागता है। पहले धीरे धीरे भागता है, पर जब टकला साफ हो जाता है उसके बाद और तेजी से भागता है। ये बोलता है अब तो मेरी पत्नी मुझे मिलके रहेगी, तो टकला साफ हो चुका है, चलो अभी तेज भागता हूँ। और तेज भागता है कैल्शियम अंदर आने की वजह से। अब तीसरी चीज क्या होती है, अभी देखो ये इतने अपन टकला, देखो पहले क्या हुआ, इंसेमिनेशन हुआ। जब लड़का लड़की मिले, लड़के ने पिचकारी से स्पर्म छोड़ दिया, स्पर्म तैरते तैरते आए, उनका टकला साफ हो गया। टकले साफ को क्या बोल रहे थे? कैपेसिटेशन। टकला साफ होने के बाद समझो ये वाली फॉलोपियन ट्यूब में आ गया। इसमें जो स्पर्म है उनको तो रानी नहीं मिलने वाली कि इसमें ओवम थी नहीं, इसमें ओवम है, इनको रानी मिलने वाली है। अब ये स्पर्म तैर तैर के जाएंगे, स्पर्म तैर तैर के जाएंगे। जैसे ही इस ओवम के पास आएंगे ना, तो ओवम है ना एक केमिकल निकालेगी। तो ओवम के पास होता है फर्टिलाइजिंग। अभी कैसे याद रखना है किसके पास फर्टिलाइजर है, किसके पास एंटी फर्टिलाइजर है? तो स्पर्म लोग, अंकल लोग, जब लड़की लड़का सेक्स करते हैं तो अंकल आंटी, इंडिया में तो अंकल आंटी सेक्स करते हैं ना, ए फॉर अंकल, ए फॉर एंटी फर्टिलाइजिंग। लड़कियों को फीमेल बोलते हैं, फी फॉर फर्टिलाइजिंग। तो फीमेल बनाती है फर्टिलाइजिंग और स्पर्म बनाता है एंटी फर्टिलाइजिंग। तो ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं। आज स्पर्म इधर आ, ओवम बोलाती ना, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, ये गाना सुने ना। तो वैसे ही ओवम है ना फर्टिलाइजर बुलाती है उसको। तो कौन बना, ये फर्टिलाइजिंग बना रही है, एंटी फर्टिलाइजिंग बना रही है। तो ये हुआ थर्ड स्टेप जिसको बोलते हैं कीमो अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्ट करना। देखो स्पर्म और ओवम को मिलना बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, पर इतना आसान नहीं है। पहले इंसेमिनेशन होना चाहिए, फिर स्पर्म को तैरना पड़ेगा, फिर दोनों एक दूसरे से, जैसे अपन बात करते हैं ना गर्लफ्रेंड से, सीधा अंदर आओ राजा, जैसे गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को बोलते हैं, ये लोग ऐसे बात नहीं करते, लोग केमिकल निकालते हैं। तो लड़की क्या केमिकल निकालती है? एंटी फर्टिलाइजिंग। लड़का क्या निकालता है? फर्टिलाइजिंग, है ना। तो ये स्पर्म और पास आने लगता है ओवम के। और कितने बेचारे स्पर्म मर गए, 1 मिलियन में से एक स्पर्म आता है। तो 400 मिलियन स्पर्म बनाए होंगे लड़के ने, तो खाली 400 स्पर्म आएंगे। अब ये स्पर्म का जो तेज था, इमेजिन करो, ठीक है। अब ये क्या होगा ना, ये स्पर्म जो सबसे तेज था ये करेगा एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या करेगा? एक्रोसोमल रिएक्शन। मतलब ये स्पर्म जो है ना, ये ओवम के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। अब ओवम है ना बहुत बड़ी महारानी है, ठीक है। ओवम है ना, उसके पास एक कपड़ा है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको विटालाइन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। उसके बाहर एक और एक कपड़ा है जो कांच का कपड़ा है, जैसे सिंड्रेला लोग पहनते हैं ना ग्लास का स्लीपर, तो इसमें बनी है कांच का स्लीपर, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विटालाइन मेम्ब्रेन सबसे अंदर है। उसके बाद एक ग्लास का स्लीपर, ग्लास का कपड़ा है, जिसको बोलते हैं क्या नाम था उसका? जोना पेलुसोडा। क्या बोलते हैं? जोना पेलुसोडा। उसके बाहर कुछ नौकर वाले सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं करोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं? जो राजकुमारी को खिलाने पिलाने का काम करते हैं ना, वो करोना रेडिएटा करते हैं। तो स्पर्म को पहले करोना रेडिएटा को पार करना पड़ेगा, तो उसके कांच के कपड़े को पार करना पड़ेगा, फिर उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो उसका नॉर्मल कपड़ा है उसको पार करना पड़ेगा। उसके बाद स्पर्म पहुंच पाएगा ओवम के पास। ओवम के पास कितने सारी चीजें हैं, तो उसको तोड़ने के लिए स्पर्म के पास होता है एक्रोसोम। स्पर्म जो होता है, उसके टकला जो होता है ना, उसके टकले में कुछ खतरनाक केमिकल होते हैं जो करोना रेडिएटा को तोड़ेंगे, जो जोना पेलुसोडा को तोड़ेंगे और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे। और फिर स्पर्म अपना न्यूक्लियस दे देगा। न्यूक्लियस क्या है? उसका डीएनए। तो लड़का जो होगा वो अपना डीएनए दे देगा, और ओवम के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर वो अपना डीएनए दे देंगे। ओके, तो ये जो स्पर्म है अभी कैसे आएगा? सबसे बाहर क्या था? करोना रेडिएटा। करोना मतलब ताज, जो करोना वायरस है उसका मतलब भी ताज होता है, पर ये ताज किसका है? नौकरों का ताज। बहुत सारे सेल्स है, फॉलिकुलर सेल जो ने ओवम के आजू बाजू, वो महारानी उसके आजू बाजू नौकर तो होंगे ही ना। तो सबसे बाहर करोना रेडिएटा, फिर उसके अंदर कांच का कपड़ा पहनी है, इसको बोलते हैं जोना पेलुसोडा। इमेजिन करो, कांच का कपड़ा नहीं होता, शक्कर का कपड़ा होता है, शक्कर का कोटिंग होता है। और उसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको विटालाइन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। नाउ ये जो स्पर्म है, इसका जो एक्रोसोम है, इसके तो दुनिया भर के केमिकल, जैसे पहले हाइलोरिनिडेज, फिर करोना पेनिट्रेशन, फिर एक्रोजिन और डिसइंटीग्रेशन पेनिट्रेशन। अभी बोलोगी हाइलोरिनिडेज क्या करता है? ये जो करोना रेडिएटा सेल्स है ना, ये दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? हाइलोरिनिक एसिड से। किससे जुड़े हुए हैं? हाइलोरिनिक एसिड से। तो हाइलोरिनिडेज क्या करेगा? इस एसिड को तोड़ देगा। फिर है करोना पेनिट्रेटम, ये करोना वाले सेल्स को घुसेगा, खड्डा कर करके घुसेगा, और स्पर्म
इनको खड्डा कर करके पार कर देगा और स्पर्म अंदर घुस जाएगा। अब दूसरा और क्या केमिकल है उसके टकले में, उसी केमिकल में होता है एक्रोजिन। एक्रोजिन क्या करेगा, ज़ोना पेलुसिडा को तोड़ देगा। क्या तोड़ देगा, ज़ोना पेलुसिडा को तोड़ देगा। और ज़ोना पेलुसिडा को तोड़ने के बाद जो ब्लैक ब्लैक लेयर दिख रहा है वो ज़ोना पेलुसिडा, और ज़ोना पेलुसिडा को तोड़ने के बाद ये घुस जाएगा अंदर। ओके, अब यहाँ स्पेस होती है, स्पेस देखो, कांच के कपड़े के बाद एक स्पेस होती है, उस स्पेस के अंदर अपनी क्या बोलते हैं, एक स्पेस होती है, उस स्पेस के अंदर आपको मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या विटेलाइन मेम्ब्रेन। तो वो स्पेस के बाद इस विटेलाइन मेम्ब्रेन को भी तोड़ना है, और वो विटेलाइन मेम्ब्रेन तोड़ेगा डिसइंटीग्रेशन पेप्टिडेज से। तो फिर इसको तोड़े और उसके बाद विटेलाइन मेम्ब्रेन को भी तोड़े। तो सबसे पहले बाहर वाले कोलोनाइलेटर को दूर करना है। तो दूर करने का काम था हाइलोनिडेज, क्यों हाइलोनिक एसिड तोड़ रहा है। फिर कोरोना पेनिट्रेशन, कोरोना में छेद करेगा। फिर एक्रोजिन क्या करता था, एक्रोजिन ज़ोना पेलुसिडा को तोड़ता था। ज़ोना पेलुसिडा कांच का कपड़ा जिसको तोड़ेगा जाएगा, और उसके बाद डिसइंटीग्रेशन पेप्टिडेज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ेगा। अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसको तोड़ेगा। और उसके बाद स्पर्म और बहुत सारे मैच्योरेशन फैक्टर निकालेगा। उसके बाद स्पर्म अपना न्यूक्लियस अंदर दे देगा। देखो, जैसे स्पर्म अंदर आएगा ओवम के पास, वो अपने कपड़े पीछे छोड़ देगा। भाई लड़की लड़का मिल रहे तो कपड़े तो निकालने पड़ेंगे, तो स्पर्म अपने कपड़े निकाल देगा, अपना कुछ कवरिंग होता है स्पर्म के पास, वो निकाल देगा। उसके बाद पूंछ भी अंदर आएगी, पूंछ को तोड़ दिया जाएगा। स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो दोनों जुड़ जाएंगे। फीमेल का न्यूक्लियस, प्रो न्यूक्लियस जिसके अंदर फीमेल का डीएनए है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर स्पर्म का डीएनए, दोनों जुड़ जाएंगे और एक नया बड़ा डीएनए वाला सेल बनाएंगे। ओके, एक नया सेल बनाएंगे जिसके अंदर उन दोनों का डीएनए होगा। तो जो लड़का रहेगा उसका डीएनए होगा, और जो लड़की रहेगी उसका डीएनए रहेगा उसके बच्चे के अंदर। तो मम्मी का डीएनए उसको मिलेगा, उस लड़के को, बच्चे को, और पापा का डीएनए उस बच्चे को उसके अंदर मिलेगा। कैसे मिलेगा, स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस आएगा, उसमें से डीएनए निकलेंगे, बनाएंगे प्रोन्यूक्लियस। फीमेल का डीएनए रहेगा, प्रोन्यूक्लियस दोनों जुड़ जाएंगे और बच्चे का न्यूक्लियस बन जाएगा, और फिर इस तरह बच्चा बन जाएगा। फिर ये बच्चा इस पाइप से मूव करता रहेगा और इधर अटैच हो जाएगा यूटेरस के अंदर। उसके लिए हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। पर एक सवाल और है, एक स्पर्म था क्या, बहुत सारे स्पर्म थे। तो हम लोग को स्पर्म को रोकना है और स्पर्म ना आए, तो ये जो ज़ोना पेलुसिडा है ना, इमेजिन करो ये कांच का जो कपड़ा था ना वो अब पत्थर का कपड़ा बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, तो जो ओवम है ना उसको मालूम पड़ गया पहला स्पर्म आ गया, तो वो कुछ केमिकल्स निकालेंगे। वो केमिकल इसके रिसेप्टर्स को, जो स्पर्म आता है ना वो रिसेप्टर से आता है, वो रिसेप्टर को ही बर्बाद कर देंगे, तो अगला स्पर्म अंदर आ ही नहीं पाएगा। तो दो मैकेनिज्म है, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, दो टाइप के रिएक्शन होंगे। स्पर्म और ज्यादा स्पर्म ना आए, एक ही स्पर्म आए, तो स्लो मैकेनिज्म, फास्ट मैकेनिज्म होगा। स्लो मैकेनिज्म जो है ना वो धीरे होगा पर परमानेंट होगा। फास्ट जो जल्दी होगा, तो फास्ट पे क्या होगा ना, इसका केमिकल, इसका जो चार्ज होता है ना सेल का, वो चेंज कर देंगे, उसको डीपोलराइज कर देंगे। क्या कर देंगे, डीपोलराइज कर देंगे, तो स्पर्म नहीं आ पाएगा। और स्लो मैकेनिज्म में कुछ केमिकल निकालेंगे, इससे वो ज़ोना पेलुसिडा जो कांच का कपड़ा था ना वो पत्थर का बन जाएगा, और दूसरा स्पर्म ना आ सके, इसलिए उसको पत्थर का बना देंगे। दूसरा स्पर्म ना आ सके, इमेजिन करो कि रिसेप्टर, जो ज़ोना पेलुसिडा के अंदर रिसेप्टर होते हैं जिससे स्पर्म बाइंड होता है, तो उसको ZP3 ZP4 बोलते हैं। वो रिसेप्टर ना बाइंड कर सके, इसलिए उसको चेंज कर देंगे। कैसे, केमिकल निकालेंगे जो रिसेप्टर चेंज कर देगा, उसके से स्पर्म अंदर नहीं आ पाएगा ज़ोना पेलुसिडा के। तो ये था हमारा फर्टिलाइजेशन में इतनी सारी चीजें होती है। फिर उसके बाद मैच्योरेशन भी होता है, दुनिया भर के स्पर्म और ओवम केमिकल निकालते हैं जिससे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उसको बोलते हैं मैच्योरेशन। और इस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, इस तरह से बच्चे पैदा किए जाते हैं। मतलब इतने सारे स्पर्म में से आप वो एक स्पर्म हो जिसने मिलियन ऑफ स्पर्म्स को तोड़ के आया है और आप बच्चे बने हो। तो सोचो कितना प्राउड होना चाहिए अपने आप को। तो अब कभी जिंदगी में फेल हुए, कुछ हुआ, तो डरने का नहीं बेटा, बहुत कुछ है, आपने बहुत सारी रेस जीत के आए हो। यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। ओके, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।